आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। आई होप यू आर ऑल वेल। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पढ़ा था, उससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पढ़ा था, फिर हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा था। यानी कि हमने एटम के तीनों पार्टिकल्स के बारे में हमने डिस्कवर कर लिया था। लेकिन अब बात क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये तीनों पार्टिकल्स पाए किसके अंदर जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, एटम के अंदर एक ऐसा सेंटर है जहाँ पर जिसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बाहर होते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर रिवॉल्व करते हैं। अब कौन सा वो सेंटर है, उस सेंटर को कहते क्या है स्टूडेंट्स? द सेंटर नेम इज़ न्यूक्लियस। इसको किसने डिस्कवर किया? ऊपर जो क्वेश्चन राइज हुए थे कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अरोज दैट हाउ दीज पार्टिकल्स आर अरेंज इन अ टाइनी प्लेस कॉल्ड एटम। यानी कि कौन सी ऐसी जगह है, कौन सी ऐसी छोटी सी जगह है जहाँ पर मतलब कितने ज़्यादा पार्टिकल्स जो है वो अरेंज हो जाते हैं, हम इसको पार्ट एटम कहते हैं। एटम का स्ट्रक्चर क्या है, ये सारे क्वेश्चन का आंसर्स जो है ना वो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस में पाया जाता है। अब एटम का जो सेंटर है यानी कि न्यूक्लियस, अब इसको डिस्कवर किसने किया था? लॉर्ड रदरफोर्ड इन 1911। 1911 में लॉर्ड रदरफोर्ड ने प्रोवाइड आंसर टू दिस क्वेश्चंस। का जो ऊपर क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए हैं उनके आंसर उसने प्रोवाइड किए थे। ही कैरीड आउट अ रिमार्केबल एक्सपेरिमेंट। उसने एक यादगार, एक काबिल ज़िक्र जो है एक्सपेरिमेंट किया, इन विच ही हिट अ स्ट्रीम ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ पार्टिकल्स टू अ वेरी थिन गोल्ड फॉइल। उसने क्या किया था? स्ट्रीम ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ पार्टिकल्स मीन्स के यानी कि कुछ पार्टिकल्स यानी कि स्पेशल टाइप जो पार्टिकल्स थे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उसने उनकी स्ट्रीम यानी कि जैसे बहाव होता है कंटिन्यूसली फ्लो किसी चीज़ का, कंटिन्यूसली मूवमेंट किसी चीज़ की, हिट किस चीज़ को किया? टू अ वेरी थिन गोल्ड फॉइल। यानी कि पार्टिकल्स आ रहे हैं, उन्होंने हिट किस चीज़ को किया? थिन गोल्ड फॉइल, एक सोने की परत को हिट किया उन्होंने। इस एक्सपेरिमेंट से क्या हुआ? फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट ही कंक्लूडेड। इस तजुर्बे से उसने क्या नतीजा निकाला? दैट एन एटम हैज़ टू पोर्शंस। कहता है जब उसने ये एक्सपेरिमेंट कर लिया तो उसने क्या कंक्लूड किया, उसने क्या ऑब्जर्व किया कि एटम जो है उसके दो पोर्शंस होते हैं। आर टाइनी सेंट्रल पोर्शन, कहते हैं एक छोटा सेंट्रल पोर्शन है यानी कि मरकजी उसका हिस्सा है, विच ही कॉल्ड एज न्यूक्लियस, जिसको उसने क्या नाम दिया? न्यूक्लियस का नाम दिया। एंड रिलेटिवली लार्ज एरिया सराउंडिंग दिस, और एक लार्ज एरिया जिसको उसने घेरा हुआ, विच ही कॉल्ड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन। यानी कि एटम के अंदर जो छोटा सा न्यूक्लियस है वो मतलब कि जो सेंटर है उसको हम न्यूक्लियस कहेंगे, और उसके इर्द गिर्द जितनी बड़ी जगह यानी कि जिसको उसने सराउंड किया हुआ है एटम ने, उसको हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन कहेंगे। ठीक है, it was also discovered that almost all mass of an atom is considered in the nucleus. अब क्या उसने डिस्कवर किया? ये भी डिस्कवर किया दैट ऑलमोस्ट ऑल द मैस ऑफ एन एटम इज कंसनट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। कि न्यूक्लियस का सारा जो मैस है एटम का वो सारा न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। बिकॉज बोथ द हैवी मेटल्स, क्योंकि ज़्यादातर पार्टिकल्स ही उसके अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर ही ज़्यादातर पार्टिकल्स है, तो ज़्यादातर मैस भी उसका वहाँ पर ही है। ठीक है, बिकॉज बोथ द हैवी पार्टिकल्स, कौन से हैवी पार्टिकल्स है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर फाउंड टू बी प्रेजेंट हियर। मैंने आपको पहले बताया कि न्यूक्लियस के अंदर जो है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बाहर रिवॉल्व करते हैं। इसलिए क्या कह रहा है कि एटम का जो मैस है वो भी न्यूक्लियस के अंदर ज़्यादा है, यानी कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो भी न्यूक्लियस के अंदर ही पाए जा रहे हैं। इन द न्यूक्लियस दीज टू पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। जाहिर बात है कि जब न्यूक्लियस के अंदर दोनों पार्टिकल्स है तो जाहिर है दोनों पार्टिकल्स ने जो है न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स उनके अंदर होगी। सो स्टूडेंट्स, आगे कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जिन पे पार्टिकल्स की चार्ज और मैस बताए गए हैं। फर्स्ट पार्टिकल कौन सा है? इलेक्ट्रॉन है, जिसका चार्ज जो है वो नेगेटिव है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेगेटिव चार्ज इसका क्या है? -1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, आगे मैस है, चार्ज सॉरी, मैस 9.109 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है, ऐसे ही प्रोटॉन का भी है, लेकिन प्रोटॉन का प्लस में है, पॉजिटिव है। और आगे न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, और आगे उसका मैस है। तीनों में इतना ज़्यादा खास फ़र्क नहीं है, लेकिन डिफरेंस तो डिफरेंस ही होता है, इसलिए थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो अपनी अच्छी तरह याद रखना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं और ये पेपर्स में आती हैं मोस्टली, कंटिन्यूसली आ रहे हैं बार बार। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप सो आपको इसकी समझ आई होगी, और अगर किसी चीज़ की ना भी समझ आए तो कमेंट में पूछिएगा।
और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।